अगर आप डीएसए कर रहे हो और प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो चांसेस हाई है कि आप गलत तरीके से कर रहे हो। मैं आपको बिगेस्ट मिस्टेक्स बताऊँगा, जो मैंने खुद की हैं और लोगों को बार-बार करते देखा है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेकंड बेस्ट फ्रेंड। मैं हूँ अर्जुन, अमेज़न में एचडी2 और आज बात करते हैं डीएसए प्रेप की सबसे बड़ी गलतियों के बारे में। सबसे पहली गलती, रैंडम प्रैक्टिस। लोग लीड कोड खोलते हैं, कोई भी प्रॉब्लम उठा लेते हैं और सॉल्व करने लगते हैं। ये ऐसा है जैसे कि मैं चेस का गेम बीच में से देखना स्टार्ट करूं और फिर एक्सपेक्ट करूं कि मुझे चेस खेलना आ जाएगा। ना ओपनिंग समझ आएगी, ना स्ट्रैटेजी, ना ही एंड गेम। अगर सीखना है तो एंड टू एंड पैटर्न समझना पड़ेगा। तो एक टॉपिक उठाओ और समझो कि पैटर्न आइडेंटिफाई कैसे होता है और उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर याद रखो। जब बेसिक स्ट्रक्चर याद रहेगा तो इंटरव्यू में प्रॉब्लम आएगा तो आप उसे तुरंत इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो दूसरी कॉमन गलती है जल्दी सॉल्यूशन देख लेना या अनलिमिटेड टाइम के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करना। दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो 10 मिनट में ट्राई करते हैं और फिर थक जाते हैं, तुरंत सॉल्यूशन देख लेते हैं क्योंकि ब्रेन स्ट्रगल ही नहीं करना चाहता, और दूसरे जो इन्फिनाइट टाइम के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और फिर कभी सॉल्यूशन देखते ही नहीं, हमेशा अटके रहते हैं। दोनों अप्रोचेस गलत हैं। सिंपल रूल फॉलो करो। शुरू में इंटरव्यू से डबल टाइम लो, तो 15 मिनट इजी प्रॉब्लम के लिए, 30 मिनट मीडियम प्रॉब्लम के लिए, 60 मिनट हार्ड प्रॉब्लम के लिए। इस टाइम में अगर नहीं हो रहा तब सॉल्यूशन देखो, लेकिन बस देखना नहीं है, समझना भी है और फिर खुद इंप्लीमेंट करना है। इंटरव्यू में आपको इसका हाफ टाइम मिलेगा, लेकिन अभी आप सीख रहे हो तो टेस्ट तो दे नहीं रहे, तो अभी आप ज़्यादा टाइम ले सकते हो, लेकिन इस टाइम को मिनिमाइज करने की कोशिश करते रहो। अब तीसरी गलती जो है वो है नो रिविजन। स्कूल में हम नोट्स बनाते थे, स्कूल में हम समझदार हुआ करते थे तो नोट्स बनाते थे। हमारा ब्रेन रेपिटेशन से सीखता है, तो अगर आप जो प्रॉब्लम आज सॉल्व कर रहे हो अगर फिर से कभी देखोगे ही नहीं या नए नए प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करते रहोगे और उनमें कभी पैटर्न रिलेट ही नहीं करोगे, तो कैसे सीखोगे? तो नोट्स बनाओ, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, बस की आइडियाज लिखो और उन्हें रिविजिट करो। इससे आप कम टाइम में ज़्यादा सीख पाओगे। सो चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक है इग्नोरिंग फंडामेंटल्स। आप आज कहाँ स्टैंड करते हो वो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप से झूठ बोलोगे या फिर वो बात समझोगे नहीं, तो ग्रोथ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। आप सीधा सीधा मीडियम हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे और वो होगा नहीं, फिर कहोगे डीएसए मुश्किल है, तो ये तो ठीक नहीं। बेस वीक है, एरेज, स्ट्रिंग्स, रिकर्जन, इनके प्रॉब्लम्स सॉल्व करो, इन्हें इग्नोर मत करो। एक बार अच्छे से सॉल्व कर लिए तो बेस मजबूत होगा, तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होने से फास्टर ग्रोथ होगी। तो पांचवी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिर्फ डीएसए करते रहना और कम्युनिकेशन पे बिल्कुल ध्यान न देना। बहुत लोग प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लेते हैं लेकिन उसे इंटरव्यूअर को समझा नहीं पाते और फिर इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं। इंटरव्यूअर सिर्फ आपका कोड नहीं देखता, वो आपकी थिंकिंग भी देखता है और आपकी थिंकिंग को एक्सप्लेन करने की कैपेबिलिटी को भी जज करता है। कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए सिंपल, एक दोस्त बनाओ जो प्रेप कर रहा हो और उसके साथ प्रॉब्लम्स डिस्कस करो। एक्सप्लेन करना सीखो। अगर अपने दोस्त को एक्सप्लेन कर नहीं पा रहे तो इंटरव्यूअर को कैसे एक्सप्लेन करोगे, और सॉल्व करते हुए एक्सप्लेन करना होगा वहां पे। इंटरव्यू एक कन्वर्सेशन होता है, साइलेंट टेस्ट नहीं, इसीलिए ज्यादातर लोगों का ओए तो क्लियर हो जाता है लेकिन फिर इंटरव्यू रह जाता है। और लास्ट प्रॉब्लम है कंपैरिजन, जो लोग बहुत करते हैं। उसने 500 प्रॉब्लम्स कर लिए, मैंने सिर्फ 150 की हैं, तो प्रॉब्लम काउंट से कुछ नहीं होता। मैंने जितने लोगों को फांग क्रैक करते हुए देखा है, जिन्हें मैं जानता हूं, उन्होंने प्रॉब्लम काउंट मैक्सिमाइज करने पे फोकस नहीं किया, उन्होंने कॉन्सेप्ट समझने पे फोकस किया। अब ऐसे समझ लो, विराट कोहली और धोनी अगर रन बनाते रहेंगे लेकिन टीम इंडिया हार जाएगी, तो उनका नाम होगा? तो कोई उन्हें मानेगा? नहीं। वैल्यू मैच जीतने की है, रन बनाने या पर्सनल रिकॉर्ड्स बनाने की नहीं। वो लोग इसलिए फेमस हैं क्योंकि उन्होंने बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में मैचेस जिताए हैं।
तो वैसे ही तुम्हें भी प्रॉब्लम काउंट मैक्सिमाइज नहीं करना, कॉन्सेप्ट समझना है और अपना इंटरव्यू क्लियर करना है। तो डीएसए में स्मार्ट काम करो, रैंडम नहीं। अगर चाहो तो मैं एक प्रॉपर डीएसए रोड मैप भी बना दूंगा, कमेंट्स में बताओ अगर तुम्हें भी वो देखना है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, सब्सक्राइब कर लो, अच्छे वीडियोस आने वाले हैं।